हमें तो तुम्हारी खुशी मतलूब है बेटा। उसे कहो कि बात आगे बढ़ाए। उसके फादर बाहर गए हुए हैं इस काम से, वो जैसे ही आ जाए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा दूँ। इसको कहते हैं दिल को दिल से राह होना। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। एक मिनट, तुम हंस रही हो? सब खैरियत तो है ना? तुम्हारे दिमाग पर कोई असर तो नहीं हुआ? एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी। कोई असर वसर नहीं हुआ मुझ पर। इसलिए तो पूछ रहा हूँ। कल तुम हिचकियां ले लेकर रो रही थी और आज उन्हीं हिचकियों की वजह से ना बाबा हमारी शादी के लिए मान गए। क्या? सीरियसली? जी हाँ बिल्कुल। अब ये बताओ आगे क्या करना है? वैसे बाबा तो तुम्हारी फैमिली से मिलना चाह रहे हैं। तो इसमें ऐसा क्या है? डैड तो 1-2 दिन में आ रहे हैं। अगर तुम कहो तो मैं आज ही आ जाऊं। नहीं, पहले तुम्हारे डैड को आने दो, फिर आराम से बैठ के ना डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है? अब डिसाइड करने में देर मत करो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम कल ही हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ, मेरी हो। अच्छा ओके बाय, ज्यादा बातें नहीं करो। उफ, तुम्हारा ब्लश करना मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाय। माना है अपनी चहेती के शरायत मुतालबा। ना सुनिए बेगम, ना मुतालबात है। हमने तो अपनी बेटी की खुशी और ख्वाहिश को तस्लीम किया है ना। बस रहने दें हाजी साहब, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी खुशी और ख्वाहिश क्या है। बल्कि सच पूछे ना तो ये आप ही की दी हुई ढील है जो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। एक बात मुझे बताओ, इसमें नौबत वाली क्या बात आ गई? माना कि नीलम के रिश्ते से इंकार का तरीका कार गलत था, लेकिन उसे अपनी पसंद का हक है। शरीयत ने उसे इजाजत दे रखी है। हम लोगों ने थोड़ी जल्दबाजी की ना, कि उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल नहीं किया। हम उसके माँ बाप हैं, अब इतना हक तो हमारा भी बनता है ना कि अपनी औलाद के लिए बेहतर फैसला कर सके। और वो इतनी समझदार कब से हो गई कि अपने लिए सही फैसला करेगी? हम तो समझदार हैं ना कि अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी नतीजे पर पहुंचे, और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। ऐसे थोड़ी ना अपनी बिटिया का हाथ किसी के हाथ पे थमा देंगे। बहरहाल आपको जो मुनासिब लगे आप। मेरे दिल को तो हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि अल्लाह मेरी बच्चियों की नसीब रोशन करे, कोई दुख ना आन मिले उन्हें। आमीन। अल्लाह ऐसा ही करेगा सुरैया बेगम। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करती रहो कि अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश में ना डाले। आमीन सुम आमीन। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आती आती आपने देखा अब्बा ने नीलम आपके साथ नाराजगी खत्म कर दी।
निदा, कभी कभी हम कुछ रिश्तों की वजह से इतना मजबूर हो जाते हैं कि अपने ही बनाए हुए असूलों से मुनहरिफ होना पड़ता है, चाहे वो सब हमारे लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हमें एक कदम पीछे हटना पड़ता है। वैसे नीलम, आपने सही नहीं किया। अच्छे या बुरे का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती तो हरगिज़ ऐसा ना करती। लेकिन आप ही अच्छा, सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। शहनाज, शहनाज, पानी ला मेरे लिए। क्या हो गया अब्बा? हैं? क्यों अम्मा पर हुक्म चला रहे हो? क्यों अपनी कम बख्ती को आवाज दे रहे हो? क्या बात है, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आज पानी मंगाने के लिए मैं शन्नी से शहनाज हो गई? हेलो अब्बा, अब तो तुम गए। इधर तो मुझे गिनती आती है तुम्हें जो तुम गिनोगे? मैं गिनती हूँ, तुम जाओ जाके पानी पियो। शन्नी, शन्नी, जरा ध्यान से, बहुत मुश्किल से डंडी मारी है मैंने। बस बस, खा नहीं रही हूँ, मैं गिन रही हूँ। अम्मा, अब्बा तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हाजी ताया के साथ? क्या ठीक नहीं कर रहे हैं भाई हम? यही कि हाजी ताया ने हमें रहने के लिए घर दिया हुआ है, दुकान पर बिठाते हैं, भरोसा करते हैं हम पर। और जब हलाल तरीके से पैसा कमाया जा सकता है तो हराम क्यों खाना है? अगर हाजी ताया को पता चल गया तो बहुत दुख होगा उन्हें। तुझे बड़ा तरस आ रहा है अपने हाजी ताया पे भाई। उनकी सगी औलाद को तो कोई तरस नहीं आया, उनकी बेटी उनके मुंह पे कालक पोत के चलती बनी। अरे उनके पैसों में से अगर थोड़े से पैसे हम ले रहे हैं, हमारा जो हक है, तो इसमें कौन सी कयामत आ गई भाई? चलो जा, होटल जा, जाके 4 नान और कढ़ाई लेकर आ। मुंह का जायका हम भी अपना कुछ अच्छा कर लें। दाल सब्जी खा खा के ना बद जायका हो गया है मुंह। सच कहो ना अम्मा, हराम मुंह को लग गया। दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से। लगता नहीं कि तू हमारी सगी औलाद है। दफा यहाँ से। और तुम क्या बैठे हो भाई यहाँ पे? पानी लाके पिलाऊं तुम्हें? जाओ। तुम्हारे लिए पानी लाऊं क्या? चले जाओ यहाँ से। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटा, कैसा है? आज लगता है जल्दी जागी। तबीयत तो ठीक है ना? ये रात को नींद नहीं है? नहीं नहीं बाबा, मैं तो बहुत अच्छे से सोई, बस यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा काम था इसलिए। वो ज्यादा जरूरी था, वक्त पे कर लिया था। मैं आपको चाय के साथ कुछ और ला के दूं? नाश्ता जो है तुम्हारी माँ के हाथ के अच्छे लगते हैं। जाओ जाके यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी। ओके बाबा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि नवाज सही वक्त पर पहुंच गए, ना अल्लाह जाने क्या हो जाता। अल्लाह ताला हर बहन बेटी की इज्जत सलामत रखे हमेशा।
अम्मी मैं जा रही हूँ। नीलम, ख्याल रखना आप तुम। बाप की हमदर्दी, मोहब्बत और सादा लोही का मजीद कोई नाजायज फायदा मत उठाना, क्योंकि अब कोई सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत उनके कमजोर दिल में नहीं है। जी अम्मी। अरे परेशान क्यों खड़ी हो? कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। तो मैंने किसी को मना किया कि स्कूल के कॉलेज से बाहर नहीं निकलना है। अंदर रहकर इंतजार नहीं कर सकती गाड़ी को? मैं कब से इंतजार कर रही थी, कॉलेज खाली हो गया है, अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता। चलो कर, मैं हाजीरा से चलकर बात करता हूँ कि वैन वाला बदले, कोई और इंतजाम करे। चलो। बस मैंने कह दिया हाजीरा है, अब से अस्मा रेदा इस तरह स्कूल कॉलेज नहीं जाएगी। या तो आप कोई और इंतजाम करें, वरना अब से मैं दिया छोड़ा करूंगा। ठीक कह रहे हो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि नवाज सही वक्त पर पहुंच गए, वरना अल्लाह जाने क्या हो जाता। अल्लाह ताला हर बहन बेटी की इज्जत सलामत रखे हमेशा। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी वाड़ी चला लेते हो? जी हाजी ताया, चला लेता हूँ। हाँ, सोचते हैं इस बारे में कुछ। आओ बैठो, चाय पियो। नहीं ताईजान, मैं निकलता हूँ। अरे चाय पी के जाना, आओ बैठो, आ जाओ। अच्छा, आई एम रियली अमेज्ड यार, आई एम रियली अमेज्ड कि तुम्हारे बाबा मान गए। अरे वाह, माना जैसे तुमने अपने बाबा के बारे में बताया था, मुझे तो लगा कोई उल्टा टाइप का इंसान होगा। ऐसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था कि बाबा इतनी आसानी से मान जाएंगे, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो मुझे परेशान देख ही नहीं सकते। और यहाँ तो मैंने भूख हड़ताल कर दी थी, उनसे ये बर्दाश्त हुआ ही नहीं कि मैं भूखी रहूं। तो ना कि वो मान गए, बल्कि मुझे अपने हाथ से खाना भी खिलाया। हाउ स्वीट, थैंक्स गॉड कि वो, वरना जैसे तुमने मुझे रुकते हुए कॉल की थी, मुझे तो लगा था कि हमेशा मुझे के लिए जैसी जाएगा तुम्हें फौरन तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुम हमेशा हमेशा मेरे रोज। वो सब ठीक है साथ, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं जानता हूँ तुम यही कहना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को ऑब्जेक्शन हुआ। अरे कैसे ऑब्जेक्शन होगा यार, मेरी मॉम को एक प्यारी सी स्वीट सी एजुकेटेड बहू चाहिए, और मेरे डैड वो चाहते हैं कि उनके स्टैंडर्ड और जो क्लास के लिहाज से लोग। अरे हर चीज़ तुम में है, तो किस चीज़ का ऑब्जेक्शन होगा? ठीक बोल रहे हो तुम। अच्छा चलो कैंटीन चलो, भूख है।
अरे हाजी भाई, आपने क्यों तकलीफ की? कोई काम था तो मुझे बता देते। अरे नहीं बबन मियाँ, काम तो कोई नहीं है बबन मियाँ, बस ऐसे ही आ गया तो। जी भाई, इतनी भी जल्दी क्या थी? अभी तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं यहाँ अच्छे से काम संभाले हुआ हूँ। कोई ऐसी बात थी तो मुझे कह देते, आप घर पे आराम करते, जब तबीयत ठीक हो जाती तो आ जाते। सच पूछे ना बबन मियाँ तो मेरी तबीयत घर पे और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आराम करने की आदत नहीं है ना, यही आकर मुझे सुकून मिलता है। जी भाई, वो शहजाद ने खाकर यहाँ रख दिया था अभी। शहजाद, शहजाद, क्या है यार? हाजी भाई यहाँ उनके पैर लगा, तुम यहीं छोड़ गए प्लेट खाते खाते। पपन मियाँ, अभी आप ही तो खा रहे थे, मैंने कहा था बाद में उठा लूंगा। हाय साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, कोई ऑर्डर वगैरह है? हाँ, ऑर्डर है। अभी तो ख़त्म शरीफ की देगें चढ़ी हुई हैं और शाम में अकीके का और वलीमे का ऑर्डर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ, मैं जाकर देखता हूँ, ये ले जाओ प्लेट उठा के। हाजी पानी लाऊं आपके लिए? आपका खुद अब छोटा आदमी है, मैं बर्दाश्त कर गया। लेकिन अगर साहब को पता चला कि मैं बावर्ची की बेटी हूँ, फिर क्या पता वो मुझसे कोई ताल्लुक ना रखे। सूरत के साथ साथ इखलाक होना भी जरूरी है, वरना डैड नहीं मानेंगे। कल पकवान सेंटर नहीं आना, और अगर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत ही अजीब सा इलाका है, सबसे मुख्तलिफ है। किसी सहेली को बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि हम पापोश नगर में रहते हैं।